ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 30/3/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता है। बाबा ने मीठे बच्चे में कहा, संग दोष संशय बुद्धि बनाता है, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग तो पार तारे और बुरा संग तो डुबोगा। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बना देती है? उत्तर आया बाबा का, बाप की श्रीमत है, बच्चे घर सुहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें। गृहस्थी में रहा तुम किचड़े में तरह वहाँ ना, कोई में बोल रहा है, कोई क्रोध में बोल रहा है, कोई किसा बोल रहा है, किसा स्वभाव कैसा, किसा स्वभाव कैसा है। तो बाबा ने कहा ना, जैसे कमल फूल कीचड़ और पानी को टच नहीं करता ना, घर में कोई कुछ भी कह जाओ न टच नहीं करना, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए अब पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कोड़ी से हीरे जैसा बन जाओगे, स्वर्ग का मालिक बन जाओगे। गीत आया है बाबा का, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा है। भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवानुवाच है, जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, यह फिर है भगवानुवाच। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंची प्रारब्ध किससे प्राप्त की, किसने प्राप्त कराई? इतनी ऊंची प्राप्ति किसने प्राप्त कराई? उच्च प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वर्ग के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको यह उच्च पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था? यह बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण ही शादी होने के बाद नारायण बन गया ना, तो बाबा का यह बातें तुम ही जानो। उनको यह उच्च पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था और श्री नारायण कौन था? यह बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं, फिर जिससे श्री कृष्ण का संवर हुआ उनकी भी तो महिमा होगी। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं ना, तो उनको ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है, साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं, लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल है, राजा रानी तो है नहीं। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई चीज अच्छी चीज थी ना। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेना पड़ेगा ना। जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान निराकार ज्ञान का सागर है, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है। भगवान ब्रह्मा का भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा हुआ, भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। भगवान एक निराकार को ही कहेंगे, वह शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किस द्वारा? भगवान द्वारा। क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता है। जरूर उसने प्रारब्ध दी तो यह स्वर्ग का मालिक
बने ना। चित्र तो तुम बच्चों के पास है, यह भी मनुष्य समझते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। सिर्फ ये भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन का नाम क्या था। छोटेपन का नाम का राधा और कृष्ण था। सतयुग में महाराजा महारानी थे तो जरूर उन्हों का बचपन भी तो होगा। उन्हों की यह प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। यह कब आया किसको भी पता नहीं है। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना, वह तो स्टार है। उनका कोई चित्र तो समझ ना सके, यह सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। आत्मा की तो पूजा किस तरह कराई, इसलिए मतलब बड़ा लिंग बना दिया ना पूजा करने के लिए। तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, नाम चाहिए ना। क्रिश्चियन बौद्ध आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया, उनका धर्म शास्त्र यह है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं समझाने के लिए। चित्र बनवाते हैं ना समझाने के लिए तो बनवाते हैं। आगे वाले चित्रों में कोई लिखित थोड़े ही थी। यह तो समझाया है कि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा है। स्वर्ग में है सब सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहां होंगे? इतने हो तो फिर दुख हो जाए। सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख होंगे ना, तो झाड़ पहले छोटा होता फिर बढ़ता जाता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में तो बहुत है। सारी आत्मा इकट्ठी हो रही है नरक में। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, यह और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसको स्वर्ग कहा जाता है, वह पास्ट हो गया है। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी नरक हो गई है। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। भगत याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी है। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है। बाप थोड़े बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे। बाबा तो सुखी बनाएंगे ना, ये तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तो होना है। सतयुग का अंत और त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण हो वहीं देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं, तो वह कल्याणकारी युग थोड़े ही हुआ। फिर त्रेता के अंत और द्वापर युग के आदि का संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती हैं। स्तो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं। तमो प्रधान तो बनना ही है, तो इस समय सारी दुनिया ही दुखी है। इसको कहा जाता है आर्फन्स की दुनिया। कोई धनी धोनी नहीं है। अब भगवान जिसने नियमित रहते उनका कोई धनी धोनी नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहे ना। तो बाबा ने कहा घर में माँ बाप नहीं होते हैं तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं ना। अड़ोस पड़ोस में किसी के माँ बाप की तो जा रहे हो बाहर, तो कहेंगे इसके माँ बाप को न जाते लड़ाई करेंगे। तो माँ बाप हमारा कौन है? भगवान है ना। तो भगवान माँ बाप नहीं मिल रहा तो हम भी लड़ते झगड़ते रहे है ना। रे भगवान मिल गया तो ही हमने लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया ना। तो बाबा ने कहा बाबा कह रहे थे ना कि लड़ने लग पड़ते हैं। कोई किसी का माँ बाप घर पर ना हो तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो, बना माँ बाप के हैं। माँ बाप को ना तो वह तो होगी हद की बात। अभी यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोनी नहीं है। मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं, कोई धनी धोनी नहीं है। धनी है बाप रचयिता, उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। भगवान मिल गया तो हम धन के बन गए,
इब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते ना। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, हर एक चीज ऐसे ही होती है ना। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान है, इसलिए तो प्यारे लगते हैं। सब चूमेंगे ना, छोटे छोटे बच्चे सब न प्यारे लगेंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए तो प्यारे लगते हैं ना सतो प्रधान। तो वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो माँ बाप को फिर तंग करने लग पड़ते हैं। बड़े होकर वे बच्चे अगर उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो बड़े होकर वे माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। क्रोध आया तो बीमारी तो होगी ना फिर। तो बाबा ने कहा कोई को नुकसान पड़ता है तो यह भी दुख होता है ना। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता, वह है ही सुख धाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहां सदैव सुख होगा। तुम जानते हो ये बेहद की दुनिया थी, अब पुरानी हो गई है। दिल्ली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है, नई अलग है। नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है। ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे फिर रहेंगे कहाँ, यहाँ नई पुरानी दोनों है। फिर यह पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। दिल्ली में तो श्री कृष्ण होगा ना, सतयुग शुरुआत होगी। तो बाबा ने कहा ना ये फिर पुरानी दिल्ली टूट के नई बनेगी, जिसको फिर स्वर्ग कहा जाता। दिल्ली कोई परिस्थान कहते हैं ना, इस समय कब्रिस्तान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दिल्ली परिस्थान थी, स्वर्ग थी, अब नरक है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब निश्चय बुद्धि है तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए ना। कोई लंधन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम जब देखे तब माने। यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते। पुण्य परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में उनका नहीं बैठेगा, भाग्य में होगा उसके बुद्धि में बैठेगा। बाप कहते हैं इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। यह है अंतिम जन्म, गरस्व भार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। पहले बाबा ने कर देना कहीं पवित्र रहना। 5000 वर्ष की सृष्टि सारी बीतेगी, अब थोड़ा सा समय रह रहा है। बाबा ने कहा ही पवित्र हो जाओगे तो देख लो 21 जन्म तक सुख मिल लगा, बल्कि 84 जन्म तक सुख मिल लगा सारा ही, थोड़ा हटे में रह रहा है। तो बाबा ने कहा गरस व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह है मृत्यु लोक और वह है सतयुग है अमर लोक। गाया जाता है ना संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता नहीं तो मानना चाहिए ना। बरोबर देवताओं की महिमा भी करते हैं, देवताओं की महिमा भी करा है, पर उन बेचारे के बिना देवता सतयुग में होंगे। अक्सर तुम सर्वगुण संपन्न, तो वह था ही वाइसलेस वर्ल्ड। अच्छा बच्चे तो पैदा होते होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते। बाबा ने मोर पक्षी छोड़ रखा, अगर मोर पवित्र पक्षी है तो इसी तरह बच्चे होंगे सतयुग में। आंसू तो वो है उसका, तो भगवान की किरणा तो होंगे सतयुग में योग बल से। कुंती का करण दिखा रखा, तो साफ साफ पता लग रहा है भाई किस तरह के होगा सारा। लेकिन लोग ना जस्ती ना, जो ज्ञान मांगे उनका तो जच गई, उनका हो रखना जस्ती ना ये बात। तो बाबा ने कहा तो वह था वॉइसलेस वर्ल्ड। अच्छा बच्चे तो पैदा होते होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते। तो वहां यह है वाइंजन नहीं होता, वाइंजन ये जहर नहीं होता विकार। बाबा ने पंडा छुटवा दिया, तुम्हारा तजीसा आ गया। तो बाबा ने कहा है वहां ये वाइंजन नहीं होता, यहाँ है, वहां है, यहाँ है संपूर्ण विकारी और वहां है संपूर्ण पावन। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है?
वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार तो बच्चे पैदा होंगे। वहाँ विकार होता नहीं है, यह नेचर इस मृत्यु लोक का है। वहाँ तो कोई दुख देते नहीं है। जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते हैं, वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। तो जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वह कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट जाता है, माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था। गाया हुआ है ना, संग तारे और कुसंग बोरे। बाबा ने बताया ना, चलते फिरते कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता, निश्चय टूट जाता है, माया से हार खा लेते हैं। बाबा कहते कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खाई थी, विकार में फंस गया था। गया हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। तो यह सत्य का संग है। अच्छा संग में तो पार तारेगा ना, बुरा संग तो डूबोगा। तो बाबा ने कहा यह सत्य का संग है, भगवान का सच्चा संग है यो। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। तो देवताओं का गायन क्यों कर निमित्त है? देवता पवित्र हो जब तो गायन है ना, हमारा गायन को ना। तो ये थोड़ा समय पवित्र हो जाएंगे तो सतयुग में देवता बन जाओगे। तो बाबा ने कहा टाइम क्या रहेगा, थोड़ा सा रह गया बस संगम का। तो बाबा ने कहा उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल ना सके। तो बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो तुम माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते हैं। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? लड़ाई है ना। तो इस रावण के तो थे ना, ईश्वर का बनना है ना हमने तो कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं बाबा से वर्षा जरूर लेना है, श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है। जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ भार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, कमल फूल को पानी टच नहीं करता है, तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना है। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है ना। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अब विनाश होनी है। कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना तो हो रही है ना, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है ना। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। तो भी दो चीज तो है ना, आत्मा और परमात्मा। तो वे सोचते हैं कोई आत्मा और परमात्मा इकट्ठा है, तो आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। हम आत्मा और हमारी आत्मा का बाप है परमात्मा। तो विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता ना। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं ऐसे तो नहीं हो सकता। कोई भी
मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापिस ले जाऊंगा। निशानी भी है ना महाभारी लड़ाई, तो बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। और महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए। एक लाइन रहेगी, कोई भी नहीं मिल सकता। मैं आकर सबको वापिस ले जाऊंगा। निशानी भी है ना महाभारी लड़ाई, तो बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, जो सभी झंझटों को हटाए। भगवान के सिवाय तो झंझटों को हटा नहीं सकता ना। सभी के झगड़े खत्म कर दे, सर्वशक्तिमान तो बाप है ना। कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। गारंटी ले सब बाबा स्वर्ग का मालिक बनाओगा। कलब कलब तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कलब बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कोड़ी जैसे बन पड़ते हो। द्वापर युग में आसुरी मत शुरू हो जाएगी तो कंगाल कोड़ी जी से बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें, यह संभाल करनी है। वरदान दिया बाबा ने, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवन धारी भाव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवन धारी भाव। सार में क्या है बाबा ने, बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। सारे दिव्य देवताड़े कर्म करने, देवताड़े संकल्प, देवताड़े बोल, देवताड़े कर्म है, सारी दिव्य मूर्ति बनाया। दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। स्लोगन दिया बाबा ने, दिल से सदा यही गाते रहो, पाना था जो पा लिया, अब कुछ बाकी ना रहा, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। ये गीत गाते रहो दिल से, पाना था सो पा लिया, भगवान मिल गया और कुछ बाकी नहीं रहा ना पाने को, तो खुशनुमा चेहरा रहेगा। ओम शांति, ओम शांति बाबा।